श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज मई दिवस है, बहुत पुनीत दिवस है। मैं यूँ कहूँगा श्रमिकों का दिवस है, श्रमिकों के जन्मदिन का ये दिवस है। जिन श्रमिकों को आज तक ये नहीं मालूम कि उनका भी कोई दिवस होता है, आज उनके लिए भी ये दिवस सम्मान्य है और विश्व विदित दिवस है। बहुत बड़े समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री यदि कार्ल मार्क्स इस धरती पर ना आए होते, उन्होंने श्रमिकों का बोलबाला न उजागर किया होता, तो शायद श्रमिक दिवस के रूप में आज ये दिवस हम लोग न मना रहे होते। सच्चाई ये है कि श्रमिक तो श्रमिक ही है, और श्रमिक दिवस को केवल एकमात्र एक त्यौहार का दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन छुट्टी का दिन मान करके उसे बिता लिया जाता है, जिस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। हम बहुत गंभीर विषय के रूप में इसे स्वीकार करना चाहते हैं कि श्रमिक तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्रमिक न हो। इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के काइंड कंट्रोल में अपने अपने ढंग से अपने अपने पद का उपयोग करते हुए सेवा कर रहे हैं। जिस वक्त हम गवर्नमेंट का आदेश पढ़ते हैं, तो सरकारी आदेश पढ़ते हैं, तो उसके अंदर नीचे जो सचिव, अनुसचिव या विशेष सचिव इत्यादि के हस्ताक्षर होते हैं, उनके द्वारा लिखे हुए प्लॉटिंग में लिखा रहता है कि ये सरकारी सेवक। तो एक आध बार सब शुरू मैंने जब पढ़ा तो पढ़ करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो भाई नौकरशाह है, इनके अंडर में तो पूरी जितनी भी सरकारी मशीनरी से वो काम कर रही है, और ये सरकारी सेवक अपने को कहते हैं। तो ये सरकारी सेवक किस बात के हैं? सरकारी सेवक तो नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारी हैं, और इनके अधिकारी के अंडर में काम करने वाले चाहे हम सब लोग कर्मचारी हैं। तो कर्म के आधार पर कर्म का आचरण करने वाला तो कर्मचारी हो गया, और अपना अधिकार जताने वाला अधिकारी हो गया। तो अधिकारी और कर्मचारी के बीच का जो ये डाड़ा मेढ़ी है, जो एक खींचातानी है, वो इस संसार में जग विदित है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी, मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसे क्षेत्र ही नहीं है जिसका मैं वर्णन कर सकूँ कि वहाँ पर सब प्रकार के कुशल और अकुशल, स्किल एंड अनस्किल्ड आपको मजदूर मिल जाएंगे। और उन मजदूरों से काम लिया जाता है। काम ले जाने में उनके प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये बहुत गौर से समझने का विषय है। जो लोग काम लेने वाले होते हैं वो अपने आप को भगवान समझते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि वो अपने को भगवान से तो नीचा समझते नहीं, और जो लोग काम करते हैं वो उनके चरणों की धूल नहीं होती है, ऐसा मान करके उनके साथ काम किया जाता है। आप लोग बिल्कुल अनसा न लीजिएगा। श्रोता जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो बड़े गौर से सुने कि मजदूरों की, श्रमिकों की, काम करने वालों की, जो दूसरों के अधनिष्ठ सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा बेचने वालों की, जो अच्छी स्थिति का अनुमान लगाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंधकार में है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं। पूरे समाज में मैं कह सकता हूँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन रही, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े पिलर वाले बन रहे हैं, धरती के बिल्कुल तलहटी से लेकर के गहन आकाश तक छूने वाली ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ बन रही। सबके बीच में मजदूर काम कर रहा है। मजदूरों की जो पत्नियां हैं वो अपने पीठ पर अपने पीढ़ी को, अपनी औलाद को लादे हुए सिर पर झोंपा रखे हुए ढो रही हैं, झोंपा रख करके ढो रही हैं, मिट्टी गारा और सब कुछ उठा कर चल रही हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनका भी आज जन्मदिन है। अगर कभी कोई उनसे कह दे भाई कि आज श्रमिक दिवस है, तुमको काम कर रहे हो, कहें बाबूजी बुलाए हैं, सरकार हमको बुलाए हैं, मालिक जो कहिए वही हम करब। अर्थात उनको ये अपने अपने अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं, और मालिक उन्हें कुछ बताना भी नहीं चाहते। मालिक उनसे सिर्फ काम लेना चाहते हैं, मालिक केवल श्रम का दोहन करना चाहते हैं। मालिक उनके अस्तित्व को नकारते हुए, बल्कि अपने उनका कहीं कह लीजिए जैसे कि गन्ने को मशीन के अंदर डाल दिया जाए, और डालने के बाद गन्ने को पेरते हैं, जब घुमाते हैं मशीन को, तो उसका रस निकल के बाहर होने के बाद जो हम हिंदी भाषा में बोल रहे हैं खोइया, या जो कुछ भी नहीं बचता, उसको भी एक बार दोबारा फिर उसके अंदर मशीन में डाल दिया कि बिल्कुल भुसभुसा हो जाए,
किसी तरह से बिल्कुल एकदम नष्ट हो जाए, उसके अंदर से सारा रस निकाल लिया जाए, ऐसी स्थिति होती है हमारे मज़दूरों की जिस जगह जहाँ जहाँ कहीं काम करते हैं। मैंने बड़े बड़े ऑफिसों में मैं गया हूँ, फैक्ट्रियों में गया हूँ और कारखानों में जाकर देखा है। आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट टांडा का देख लीजिए, आप ये रायबरेली का जो कारखाना है, रेलवे डिब्बा जहाँ बनते हैं वहाँ का देख लीजिए, अपने लखनऊ के बहुत सारे कारखाने हैं वहाँ देखा जाए। यहाँ तक कि मैं एक बार मध्य प्रदेश सतना सीमेंट फैक्ट्री गया, वहाँ पर हमने देखा सब जगह पर श्रमिकों की जो दशा है वो अपने आप में काबिल तारीफ नहीं। उसकी क्या वजह है? उसकी सिर्फ वजह ये है कि हम उनको हाड़ मांस का बना हुआ पुतला तो समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते वो हमारे जैसे हैं। हमारे खून में खून लाल रंग हो सकता है, उनका भी खून लाल हो सकता है, ये बात हम मानने के लिए तैयार हैं। उनकी हड्डी हमारी हड्डी हो सकती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि वो हमारे काम कर रहे हैं, हम अगर पैसा न दें तो वो जी नहीं सकते, हम अगर उन्हें खाना न दें तो वो खा नहीं सकते, हम उनका पालन पोषण न करें तो उनका पालन पोषण नहीं हो सकता। हम इतने बड़े भगवान हो गए कि जो सचमुच भगवान है, जिसकी बदौलत आप उस इमारत में एक शाही ठाठ बनाना चाहते हैं, उस मजदूर की दशा क्या है? ना के बराबर। उसकी कोई पहचान नहीं, उसकी कहीं कभी कोई गिनती नहीं। अगर कोई गिनना चाहे कि भाई ये भी एक आदमी है, तो अगर कभी किसी फीता काटने वाला उद्घाटन हो रहा हो, उसमें सबसे 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 छोटे से छोटे श्रमिक को बुला लिया जाए कि भाई चलो तुम भी फीता काटने में कैंची पकड़ लो, तो मैं समझता हूँ उस पूरे महफिल के अंदर से उसको धक्का दे के भगा दिया जाएगा, नहीं स्थान दिया जा सकता। ये मजदूर की सबसे बड़ी बुरी हालत है। खाने के लिए वो तरस जाते हैं, सवेरे सवेरे उठ करके 3 ईंटें की चूल्हा बनाया, उसके अंदर कभी दाल खतबत पकाई, नहीं तो केवल सूखी मोटी मोटी 3 रोटी बना ली, नमक मिर्चा बना कर पोटली रख लिया और चले गए साहब, झोबा ढोने के लिए चले गए, काम करने के लिए। और जो काम जिस तरह काम करने को होता करते हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बड़ी दुर्दशा है। हम जिस महकमे में काम करते थे वहाँ पर बहुत सारी यूनिटें थी, बड़े बड़े पुल बनते थे, देश में विदेश में प्रदेश में अपने राज्य में सब जगह कहीं बनते थे। वहाँ पर मजदूरों के साथ जो काम देने वाले इंजीनियर थे, अभियंता थे, उन अभियंताओं की नज़र में भी हमारे जो मजदूर हैं उनकी कीमत बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। और जिस वक्त वो अधिकारी लोग हड़काते थे, अगर 2 पैसा उन्होंने कहीं किसी तरह से लाभान्वित करा दिया तो समझ लीजिए कि आप उनसे उसका 8 गुना उनकी कचूमर निकाल लेने में उनकी हिम्मत होती थी। और ऐसा डांटते थे, ऐसा फटकारते थे, जैसे लगता था कि सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है तो उनकी नज़र में वही मजदूर है। और मजदूर भी बेचारा आंखों में आंसू ढबढबाई हुई आंखों से आंसू बहाता नहीं था, बल्कि एक बार वो नीचे सिर झुका कर चला जाता था। ऐसी स्थिति हमने देखी, इन मजदूरों की बड़ी दुर्गति होती थी। अगर कहीं किसी प्रकार से अगर वो कुछ 2 शब्द बोल देता था तो ये हो जाती थी कि भाई ज़्यादा बोलने लगा, अब इसके पर काट दिए जाने चाहिए। अगर पर काटना माने इसको उड़ने नहीं दिया जाएगा, इसको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाएगा और इसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मेरे नॉलेज के सामने, मेरी आंखों के सामने एक ऐसी 2-3 घटनाएं घटी कि अधिकारी के सामने वह आदमी पहुंचा, उसने कहा हमारी पत्नी बहुत बीमार है, उसको डिसेंट्री हो गई है और अस्पताल ले जाना है, पैसा नहीं है, मुझे महाराज जी सर मुझे छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने कहा कमरे से बाहर निकल लो, तुमको यहाँ अस्पताल दिखाई पड़ता है, तुम्हारे बच्चे बीमार हैं तो हम उसके लिए क्या दवा देंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारा भला नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, हम तुमको नौकरी से निकाल सकते हैं, हम तुम्हारा पैसा दे के समाप्त कर सकते हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। ये तक भावनाएँ जब नौकरशाही में अधिकारी के अधिकार जताने में दिखाई पड़ सकता है तो मजदूर कितना खाना खा सकता है, कैसे जी सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। मुझे एक बार याद है कि हमारे ऑफिस के अंदर एक बार ऐसा हुआ, 179 179 कर्मचारी जो थे वो वर्क चार्ज पे काम कर रहे थे और पिछले 20 साल से काम कर रहे थे। अचानक पता नहीं क्या गवर्नमेंट का कैसा आर्डर आया, किस तरह की कौन सी चर्चा चली कि उन लोगों को हाई कोर्ट से आदेश लेकर के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। विश्वास मानिए कि सबकी उम्र 45-50 साल की हो चुकी थी और सब लोग फुटपाथ पर आ गए और उनका पैसा देने के लिए सरकार के पास सरकार ने कह दिया कि इनका पैसा दे करके इनको छुट्टी कर दीजिए। तो हमारे जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया, तो वो धरने पर बैठ गए, उनकी यूनियन धरने पर बैठ गई और विश्वास मानिए कि पूरे 1 महीने तक उसी प्रांगण के अंदर 1 क्विंटल आलू, 1 क्विंटल वो आटा आता था। पार्क के अंदर बैठ करके आटा गूंथ करके आलू उबाल करके रोटी आलू की सब्ज़ी बनाई जाती थी, सारे मजदूर बैठ कर पंगत में खाते थे और दिन रात सुबह शाम मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद नारा लगाते थे।
एक स्थिति ऐसी आई कि जैसे यूँ समझ लीजिए कि 3 नवंबर को वो है दिवाली का दिन है और 31 अक्टूबर को तालाबंदी हो गई। घर से उन सबको कमरे से मतलब कैंपस से बाहर जा निकालने का। हमारे एक बड़े बहुत ही विश्वसनीय अधिकारी थे। मैंने उनसे कहा कि सर इनके घर में परसों दिया जलना है और ये निकाल दिए गए, इनके पास पैसा नहीं है, कोई क्या क्या आपको कैसा लग रहा है इस तरह का निर्णय? तो वो कहने लगे कि इसी का नाम प्रजातंत्र है। मेरे तो होश उड़ गए कि जिसके एक महीने से चंदा लगा करके जो लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद नौकरी से निकाल दिए गए, पैसा गवर्नमेंट ने दिया नहीं। उसके बाद यह है कि 3 तारीख को दिवाली है, घर के लोग सोच रहे होंगे भैया हमारे आवत हुई है, काम करके पैसा लेके आ रहे होंगे, बोनस ला रहे होंगे, सब कुछ ला रहे होंगे। उनका बोनस तो दूर रहा और यहाँ वो कह रहे हैं कि प्रजातंत्र का नाम यही है कि इनको यहाँ से निकाल ले जाओ, बाहर ताला लगा दिया। कितना बड़ा संवेदनहीनता, संवेदन शून्यता। ये काम लेने वालों की बात है कि 20-20 साल तक काम करने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं हुआ। ये हमने मजदूरों की दुर्गति होते हुए अपनी आंखों से देखा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई मजदूर वास्तव में मजदूर का मतलब कोई मजबूरी नहीं है। श्रमिक का मतलब कोई श्रम दान देना जरूरी है, श्रम की साधना जरूरी है, श्रम साधक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर श्रम साधक नहीं होगा, श्रम करने वाला नहीं होगा, घर के तमाम सारे जो कर्मी हैं, स्त्री पुरुष, वो अगर वो सब नहीं होंगे तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जो कहीं पर शान है, आपका स्वाभिमान है, आपकी इज्जत है, आपका झंडा पताका कहीं लहरा रहा तो इन्हीं मजदूरों की वजह से लहरा रहा। इन मजदूरों की अगर इज्जत पर अगर आपने ज़रा बहुत न्याज उठाया, भले ही कोई आपको तत्कालिक प्रभाव से सज़ा ना दे, लेकिन भगवान आपको ऐसी सज़ा देगा कि आप उनकी आह से, जैसे होता नहीं कि मुँह खाल की धौंक से लोह भस्म हो जाए, कि मरे हुए चमड़े की धौंकने से लोहा भी गला दिया जाता है। तो उसमें लिखा है कबीरा, बहुत सुंदर सा दोहा लिखा हुआ कि उनकी आह मत लीजिए, नहीं तो उनकी आह से अगर बदबू निकली तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपका सबको नुकसान हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजदूरों को मजदूर समझिए, उनको आप अपने प्रोजेक्ट का विश्वकर्मा समझिए, उन्हें आप भगवान समझिए, उनसे आप काम लीजिए। उनको आप अपने आँखें दिखा करके, अपना रुतबा दिखा करके, अपना दादागिरी दिखा करके आप ये मत समझिए कि मुझे वो भगवान कहकर ये आपकी पूजा करें। बिल्कुल नहीं। काम जितना 8 घंटे अगर आप करते हैं, आप भी सरकारी सेवक हैं, तो वो भी आपके अधीन काम करने वाले वो भी सरकारी सेवक हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो आपसे ज़बान नहीं लड़ा सकते क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं, अनस्किल्ड हैं, और जो स्किल्ड है उनकी ज़रा दशा सुन लीजिए। अभी 2 साल पहले कोरोना हुआ। कोरोना में घर पर बैठ के काम करने के लिए कहा गया। तमाम सारी देसी कंपनियों ने लोगों को काम करने का, एक से एक बीटेक एमटेक किए हुए लड़के जो हैं घर के अंदर सवेरे 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक 12-12 घंटे 15-15 घंटे बैठ करके केवल कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये स्किल्ड है, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे मजदूर हैं, और उनसे काम लिया जाता रहा, कोई पैसा नहीं मिला। कंपनी खूब पैसा बचा, सब कुछ कर लिया। उसके बाद यह है कि आज भी कभी कहीं कंपनी बंद हो गई, कभी किसी को नौकरी से निकाल दिया गया। हमारे नॉलेज में आज भी है कि एक सज्जन है, वो नोएडा में काम करते थे, MCA हैं, और उनको नौकरी से निकाल दिया गया, डिप्रेशन में मरीज हो गए। आज 2 साल से वो पागल से घूम रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति है कि परिवार के अंदर उनके एक पार बच्चा है, एक पत्नी है, माँ बाप है, सभी कुछ है, लेकिन सब वो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें बार बार यही दिमाग में रहता है कि अभी डाकिया आ रहा होगा और हमारे लिए अपॉइंटमेंट का लेटर लेकर आ रहा होगा। एक बार किसी ने पूछ भी लिया कि भाई आप यहाँ खड़े होकर क्या सुबह से शाम तक देखते रहते हैं, क्योंकि मेंटल तो है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये देखता रहता हूँ कि अभी डाकिया आएगा, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। तो अपॉइंटमेंट लेटर तो 2 साल से नहीं आ रहा, और वो 2 साल से घर बैठ करके एकदम मानसिक रूप से असंतुलित हालत में हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मजदूरों का काम, मजदूरी जैसे बढ़ई है, लोहार है, कामगार है, प्लम्बर है, और यूँ कह लीजिए कि ज़मीन खोदने वाले लोग हैं, फड़वा चलाने वाले लोग हैं, जैसे भी किसी के तरह के लोग, ये सब ऐसे हैं कि इनके बगैर काम नहीं चल सकता। इनको आप बहुत अच्छा समझिए, इनका सत्कार करिए। सत्कार का मतलब आरती मत उतारिए, मतलब इनको दुख न दीजिए, इनकी आत्मा को कष्ट न पहुंचाइए। जैसे उस आदमी ने अपने चैम्बर से भगाने की बात की थी, निश्चित रूप से भगवान उसको माफ़ नहीं कर सकता, ये मेरा आत्मविश्वास कहता। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ होते हुए हमने तो सिर्फ इस वक्त केवल नौकरशाही लोगों की बातचीत की। बड़े बड़े जलसों में उनकी उपयोगिता होती। अरे हमने आज की तारीख में मैंने देखा कि
14 मंजिल की इमारत पर सबसे कम पुताई हो रही है। पुताई में सारे मजदूरों के कमर में रस्सी बंधी हुई है और रस्सी बंधी होकर के वो अपने हाथ से रोटर चला करके वो पुताई कर रहे हैं। एक बार रस्सी अगर कहीं टूट जाए तो वो 14 मंजिल के नीचे आने के बाद कौन सा हिस्सा शरीर का बच पाएगा, कोई बता सकता? लेकिन नहीं, उस पापी पेट के लिए वो काम कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ नहीं चले जा रहे हैं। वो हवाई जहाज़ भी बना रहे हैं, वो रेल की पटरी भी बिछा रहे हैं, वो रेल का डिब्बा बना रहे हैं, वो रेल बना रहे हैं, बड़े बड़े चैम्बर बना रहे हैं, बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, पानी उबलने वाला जैसे कहना चाहिए, वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा। कहीं जहाँ पर जल कल विभाग है या जल परियोजना है, सब जगह काम कर रहे हैं। उन सभी काम करने वालों का मतलब यही है कि वो आपके अधीनस्थ हैं। आपको अगर वो माई बाप समझते हैं तो आप उनकी मन भावनाओं को इंसानियत के नाते मानवता के नाते समझिए और उनको अपना प्यार लौटाइए। यही सबसे बड़ी प्रार्थना मेरी है। और इसके साथ साथ एक बात ये बता दूं कि पक्ष दोनों होने चाहिए। हमने अभी तक तो सिर्फ आपकी बात कर दी, थोड़ी सी बुराई कर दी, लेकिन अब उनकी बुराई सुन लीजिए। मजदूर भी किसी कीमत पर भाई ढीठ होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि कभी कभी हो जाता है कि उनके द्वारा एक जगह नहीं 10-10 जगह ठेका ले लेते हैं। इनके यहाँ भी काम कर रहे हैं, उनके यहाँ भी काम कर रहे हैं, इनको भी आश्वासन दे दिया, उनके यहाँ 2 दिन उनके यहाँ गए, 3 दिन उनके यहाँ, 4 दिन उनके यहाँ नहीं गए और कोई काम ले लिया। पता चला आपका काम सफ़र कर रहा। कल को आपके घर में बारात आने वाली, पुताई का काम रुका हुआ, सब सामान अंटसंट पड़ा हुआ, किसी से कोई मतलब नहीं। कहीं पर कल प्रोजेक्ट ठीक करने हैं, किसी को बुला रखा है काम कराने के लिए, वो बिल्कुल आपको सामने नहीं आए। क्यों? जितने भी तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, ये भी किसी सीमा तक बहुत बड़े क्षमा चाहता हूँ कि हमने तो मजदूर कह करके हमने ज़रूर उनका सम्मान किया, लेकिन वो किसी धूर्त से कम भी नहीं है, धूत से कम भी नहीं है। और वो अपनी हरकत से बात नहीं आते, यहाँ तक कि रुला देते हैं। पैसा एडवांस में ले लेंगे, एडवांस लेने के बाद वो घर बैठ जाएंगे, बताएंगे भी नहीं कि अब उनको आना भी है, दोबारा आना है कि नहीं आना। मेरे यहाँ भी एक बार ऐसे काम कर रहा था, काम करते करते अचानक उसको हमने एक चीज़ बताई कि भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाओ। उसको पता नहीं क्या समझ आया, ना खुश हो गया और उसने अपना सारा टायर चंबर बांधा, बांधने के बाद चलने लगा। हमने कहा कहाँ जा रहे हो भाई, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? कहते मुझे काम नहीं करना। अब काम हमें नहीं करना है, इतने दिन तक काम करने के लिए हमने तुमको रखा है, सारा सामान नीचे गिरा पड़ा है, उसको लाना है, ऊपर ले जाना है, करना है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। तात्पर्य क्या है कि वो थोड़ा सा तकनीकी काम जानते हैं, उनके पास कल पुर्जे चलाना आता है, उनको डिबरी कसनी आती है, उनको लोहा लोहा लंगर चलाना आता है, तो वो आपको कुछ भी नहीं समझते। यही स्थिति है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों पक्ष अगर एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं है, एक दाता और एक विधाता, एक दाता और एक सेवक और स्वामी के बीच का रिश्ता सिर्फ इतनी है कि हम तुम्हारे लिए हैं, तुम हमारे लिए हो, तुम्हारे बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, तुम्हारे बिना हमारा जीवन नहीं सकता, हमारा जीवन तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। तो हम दोनों लोग एक दूसरे के कोटि पूरक बन जाएं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्स बन जाएं, तो हो सकता है ये काम बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। और यदि इस चीज़ को नहीं कहा जाएगा तो भाई ये श्रमिक दिवस है, हर साल आता रहेगा, जाता रहेगा और हम लोग मर के चले जाएंगे। इसके बाद पता नहीं कितने पीढ़ियाँ मनाएं कि ना मनाएं। बस ये समझ लीजिए कि स्थिति है कि जैसे होता नहीं कि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, मतलब 2 का 4, 4 का 16, 16 का 256। और जो उत्पादन की स्थिति होती है वो 1, 2, 3, 4 श्रेणी क्रम में बढ़ते हैं। तो खाना खाने की तो संख्या जो है वो श्रेणी क्रम में है और खाने वाले जो हैं उनकी संख्या जो है वर्गाकार में है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों से काम लेना है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई जाए, बड़े बड़े काम करने के लिए तरीके बनाए जाए, उनके बीच में इनको बड़े सामंजस्य के साथ स्थापित किया जाए और इनकी भावनाओं को समझा जाए, इनके दुख दर्द को भी समझा जाए। अगर इनकी पत्नी या बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए तरस रहे, कुछ हो रहा है, जैसे मैं कभी कभी अखबारों में पढ़ता हूँ कि किसी कोई मजदूर का बेटा जो है वो IAS PCS बन गया। अभी किसी ड्राइवर था, पेपर में निकला, किसी ड्राइवर के लड़की जो है वो जज बन गई और तमाम सारे और लोग किसानों के बेटे जो IAS PCS बने हुए घूम रहे हैं। अरे उन्होंने क्या किया, खेत खलिहान बेच दिया, ज़िंदगी तबाह कर दी। और उसके बाद उनके बच्चे यदि उन्हें नहीं समझ रहे हैं, अगर उनके अंदर IAS बना आ गया तो भाई मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा नासमझ नालायक कोई दूसरा नहीं हो सकता। उन्हें वो जहाँ हैं, जिस जगह पर हैं, जिस कंडीशन में, जिस मिट्टी के लोथे से निकल करके आए हैं, जब तक अगर उसका मूल्य उस सब के साथ मिलजुल करके मिट्टी के पुतले को मिट्टी में मिल जाना है, इसका असली मतलब नहीं समझेंगे, तब तक वो मजदूर को मजदूर ही कहेंगे, उन्हें अपना समझकर नहीं स्वीकार कर सकते।
तो मेरी आप सब लोगों से हार्दिक प्रार्थना है, ये मजदूर दिवस सबके काम आए, सबके उपयोग में आना चाहिए। हमने अभी आज ये एक गीत लिखा है कि सिर्फ बोझ सिर पर लिए हुए जीवन ढोते चले जा रहे हैं, लोग उन्हें मजदूरी समझ रहे हैं, जबकि देखने में इंसान लगते हैं, लेकिन इंसान कोई समझ नहीं रहा। यही सच्चाई है। इन्हीं सच्चाई के साथ राधे श्याम राधे आपको सादर नमस्कार करता है और प्रार्थना करता है कि अपने जैसा मजदूर को मजदूर समझिए और बड़े प्यार से उनको स्वीकारिए और उनसे काम लीजिए जहाँ तक बन पड़े, जहाँ तक बन पड़े। अगर आपसे नहीं बन पा रही है तो उनको नकारिए नहीं, फटकारिए नहीं, दुत्कारिए नहीं, उनका पेट पर लात मत मारिए, उनका पैसा मत काटिए, कुछ नहीं करिए भाई। जहाँ तक उन्होंने काम किया वहाँ तक का पैसा दे करके उनको विदा कर दीजिए। और यदि जैसे भगवान ने आपको दे रखा तो पैसा मत काटिए, भगवान आपको बहुत देगा, दो हाथ उलटिए। यही सज्जन का काम, ये सब होना चाहिए, तब तो हम समझेंगे ये ठीक है। अन्यथा तो भाई मजदूर मजदूर है और मालिक मालिक है। इसलिए मेरा कहना ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप भगवान की कृपा से, यदि आपको भगवान ने सक्षम बनाया है तो मजदूरों के प्रति आप अपना अनुराग जताइए, उनको अपना जैसा इंसान समझिए, तब भगवान भी आपसे प्रसन्न रहेगा और आपके जीवन में फलीभूत होंगे। आपकी पद की गरिमा बनी रहेगी। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आपको